स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि दीपावली के शुभ दिवस पे हम महालक्ष्मी जी की साधना कैसे करें तथा एक मंत्र ऐसा आपको बताने वाला हूं जिससे आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्राप्ति कर सकते हैं माता स्वरूप में, ममता स्वरूप में। ठीक है, तो वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप इस मंत्र की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे व्यक्ति को, कैसे लोगों को, कैसी माता को, कैसी बहनों को, कैसे भाइयों को सिद्धि प्राप्त होगी, किन किन को सिद्धि प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं रिप्लाई भी दूंगा एंड उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के जानकारी भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, महालक्ष्मी जी एक ऐसी देवी होती हैं जो अगर हम पे प्रसन्न हो जाए तो हमें धन, धान्य, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, हर एक चीज की प्राप्ति होती है। क्योंकि और सुरक्षा भी देती है महालक्ष्मी। कैसे? माँ दुर्गा के ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती अंश होते हैं। अंश हैं, होते नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं माँ दुर्गा ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है और महालक्ष्मी ही माँ दुर्गा है, महाकाली ही माँ दुर्गा है, महासरस्वती ही माँ दुर्गा है। ठीक है, ये चीज होती है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कलश स्थापना की दिन बता देता हूँ, किस दिन आपको कलश स्थापना करना है। आपको 31 तारीख को कलश स्थापना करना है। ठीक है, साधना हमारी 30 तारीख से होने वाली है। ठीक है, आपको कलश स्थापना 31 तारीख को करना है। 31 तारीख को वो लोग करेंगे जो दीपावली के दिन से साधना करना चाहते हैं और 30 तारीख को वो लोग करेंगे जो सिद्धियों के लिए साधना करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हैं। लेकिन जो सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हैं वो 31 तारीख को ही स्थापना करेंगे। ठीक है, अब दीपावली के दिन अमावस्या भी है तो ये महासंयोग है। ठीक है, अब आपको कलश स्थापना कैसे करना है ये पहले मैं बता देता हूँ। आपको नॉर्मली एक पीतल का कलश लेना है या मिट्टी का। आपको मिट्टी के कलश या पीतल के कलश पे 7 बार मौली बांधना है। ठीक है, इसको हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, रक्षा सूत्र। उसको 7 बार 7 टाइम्स बांधने हैं। ठीक है, फर्श पे आपको साबुत चावल रखने हैं, व्हाइट कलर के चावल। देन उस पे स्वास्तिक बनाना है हल्दी से और थोड़ी सी कुमकुम उस पे लगा देनी है नीचे फर्श पे। उसके ऊपर आपको वो पीतल का कलश या मिट्टी का कलश रख देना है। उसके बाद आपको कलश में क्या क्या डालना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो चांदी के सिक्के, अगर आपके पास नॉर्मल सिक्के हैं तो आप नॉर्मल 1 रुपए के सिक्के, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, गोमती चक्र और 2 कौड़ी, 2 गोमती चक्र, 2 कौड़ी और 2 कमलकट्टे, नहीं तो 11 कमलकट्टे आप जरूर डालें और 1 खड़ी हल्दी की गांठ। आपको कलश के अंदर जल भर के, गंगा जल डाल के, ये सब चीजें डाल के और 5 पल्लव लेने हैं, 5 आम के पल्लव लेने हैं, 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी चलेंगे। और आपको किसी भी दीपक या कटोरी में आपको पूरा अनाज भर लेना है। अनाज कुछ भी आप भर सकते हैं, आप चावल भर सकते हैं, चावल ही भरे आप, चावल भर के पूरा फुल। उसके बाद आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है। नारियल पे आपको किसी भी चुन्नी लगानी है या कोई भी रेड कलर का वस्त्र लगाना है नारियल पे। नारियल पानी वाला होना चाहिए और उस पे अपने मन के अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए दक्षिणा बांध के मौली से आपको 7 टाइम्स मौली बांध देना है। उस पैसे को बीच में रख के नारियल के
मौली से बांध देना है। और नारियल का जो मुख होता है, मुख मीन्स ऐसे कई लोग ऐसे पहचानते हैं कि ऐसे सीधे आगे चोटी जैसे निकला हुआ होता है, ठीक है। और कई लोग उसमें 3 आंख जैसे बने होती है ब्लैक ब्लैक, वो देख के पहचानते हैं। तो वो जो रहेगा वो आपके सामने रहना चाहिए, मीन्स आपकी तरफ। और वो जो भाग निकला हुआ भाग रहता है, जो 3 आंखों वाला भाग रहता है, वो आपकी तरफ होना चाहिए और पीछे की साइड माता की तरफ, ठीक है। अब ये कर लेना है आपको। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको माता के लिए एक चौकी लगानी है। चौकी लगा के उस पर रेड कलर का वस्त्र लगा के, रेड कलर की जो है आसन लगा के माता को, गणेश भगवान को और विष्णु जी को जरूर स्थापित करना है, ठीक है। फिर आपको थोड़े थोड़े चावल 8 टाइम्स मतलब 8 जगह रखने हैं माता के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने। और एक एक कमल गट्टे रखने हैं और कमल गट्टों पे हल्दी और कुमकुम थोड़ा थोड़ा लगा देना है या गिरा देना है सामने या ऊपर, ठीक है। और वो आपकी अष्टलक्ष्मी होती है, ठीक है। अब ये आपका कलश स्थापना हो गया। हाँ, और आपको पूरे घर में 3 दिनों तक 3 दीपक जलाने हैं। कौन कौन से? तिल के, तेल के, या फिर आप घी के भी जला सकते हैं। वो तीनों अखंड दीपक ही रहेंगे, एक माता के सामने जलेगा। आपको जो कलश स्थापना करना है वो माता के लेफ्ट साइड में करना है। जैसे माता इस साइड से होंगी आपके मुख के सामने, तो ये माता का लेफ्ट साइड हो गया, सॉरी ये माता का राइट साइड हो गया, ये माता का लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड माता के कलश स्थापना होना चाहिए और राइट साइड माता के आपको अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी है, ठीक है। अखंड ज्योति एक माता के राइट साइड में प्रज्वलित होगी। 2 जो ज्योति रहेंगे वो आपके मेन दरवाजे पे, मतलब माता लक्ष्मी को ये बताना रहता है कि माँ हम आपके स्वागत के लिए रेडी हैं, आप हमारे घर में पधारो। तो उन 2 ज्योति से माता को ये चीज़ पता लगती है कि उनका आवाहन किया गया है, उनको बुलाया गया है, तो उनको आपके घर आना है। तो 2 अखंड ज्योति तिल के तेल की या घी के दीपक की, घी की शुद्ध घी की वहीं पे जलनी चाहिए, ठीक है। मेन दरवाजे पे, या तो आप मेन पूरा जो घर के बाहर उस दरवाजे पे जला लो, या तो पूजा रूम के मेन दरवाजे पे आप 2 दीपक जला लो और एक अंदर। तो 3 दीपक आपके जलने चाहिए, ठीक है। ये आपका कलश स्थापना हो गया। अब जिसको मेरे द्वारा मैं जो क्लासेस चलाता हूँ, मेडिटेशन क्लासेस, उसी में मैं एक पेड ग्रुप भी चलाता हूँ। मैं हर साधना पेड ग्रुप के माध्यम से चलाता हूँ। तो अगर आप वो ज्वाइन कर सकते हैं तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें गुरु मंत्र दिया जाता है, तो वो आप ज्वाइन करके मुझसे गुरु मंत्र ले सकते हैं, ठीक है। मुझसे मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि जितने भी बिगनर लोग हैं वो इसी साधना को करें जो मैं YouTube पे बता रहा हूँ, आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 3 दिन पहले 3 दिनों तक ये साधना करनी है। कितने तारीख को? 30, 31, 1 तारीख को, ठीक है। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को ये साधना चलेगी, ठीक है। ये साधना कैसे चलेगी? आपको नॉर्मल संकल्प लेना होता है। संकल्प में ये कहना होता है कि हे माँ महालक्ष्मी, हे माँ भगवती, मैंने आपको साक्षी मान के आपके लिए 3 दिनों तक कलश स्थापना किया है तथा आपके लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित की है 3 दिनों तक। हे माँ, इसको स्वीकार करना। इन 3 दिनों तक मेरा पूरा परिवार आपके सेवा में हाजिर रहेगा। माँ, मुझसे कोई भी अगर त्रुटि हो जाए तो मुझे और मेरे परिवार को अपना बालक समझ के, अपनी बालिका समझ के क्षमा करना, ठीक है। अब आपको संकल्प लेना है। किस चीज़ का संकल्प? के लिए आप अक्षत, गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा पुष्प लेंगे, ठीक है। ऐसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के आपको बोलना है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ठीक है। आपको अपना नाम, पूरा गोत्र वगैरह जो भी है, पिता का नाम सब बोल के मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और संकल्प लेना है कि हे माँ भगवती, अगर आपको सिद्धि चाहिए तो मिनिमम आपको 21 माला करनी ही करनी होगी, ठीक है। हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, हे माँ महालक्ष्मी, मैं आपके
नवान्न मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आज से 3 दिनों तक 21 माला जाप करूंगा, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। फलस्वरूप मुझे महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो तथा मेरे घर में सदैव महालक्ष्मी जी और गणेश जी का निवास रहे, ऐसे आपको बोल के जल को भूमि पे गिरा के और दोनों आंखों पे लगा लेना है, ठीक है। प्रणाम कर लेना है और आपको मिनिमम 21 माला का संकल्प लेना है अगर आपको सिद्धि चाहिए तो, ठीक है। अब सिद्धि कैसे लोगों को मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो नवान्न मंत्र के पूर्ण फल प्राप्ति हेतु आप 4 दिनों तक आप ये साधना करें, मतलब 3 दिनों की साधना रहेगी, लेकिन एक दिन आप एक्स्ट्रा से जाप करेंगे 21 माला की, अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर इन 3 दिनों में आपसे कोई भी त्रुटि हुई होगी मंत्र जाप में, तो वो कवर हो जाएगी चौथे दिन के जाप से, ठीक है। और आपको चौथे या 5वें दिन ही एक माता का छोटा सा प्यारा सा हवन कर लेना है, उससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब मैंने मंत्र जो है बहुत दिमाग लगाने वाला नहीं दिया है, माता लक्ष्मी का मंत्र है ये, महालक्ष्मी का भी मंत्र है, आप सबको पता है नवान्न मंत्र भी महालक्ष्मी का मंत्र है। तो इस मंत्र को मैंने इसलिए दिया है कि ये बच्चों के जुबान पे ये मंत्र रहता है, नवान्न मंत्र। एक्स्ट्रा से मंत्र करोगे आप मंत्र में उलझे रह जाओगे, मैं बोल दूंगा 21 माला लेके बैठ जाओगे 21 माला, लेकिन आपसे हो ना पाएगा, फिर उस मंत्र को जागृत करोगे, लेकिन ये मंत्र अपने आप में ही जागृत रहता है। समझ में आई बात? ये मंत्र अपने आप में ही जागृत रहता है, तो आपको कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इसका डायरेक्टली जाप करिए, ठीक है। अब आप अखंड दीपक को बचा के रखिएगा और कलश को हिलाना नहीं है, ठीक। अब ये कलश जो है, इसका जो विधि विधान होता है, इसका मैं कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा से वीडियो बना के कि दीपावली में कलश जो है उसको कैसे, कलश को जो है विसर्जन करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको जाप कैसे करना है? जाप सबसे पहले आपको एक माला गणेश जी की ओम और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की, ठीक है। और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके साधना में कोई भी विघ्न ना आए। और उसके बाद आपको नवान्न मंत्र का जाप करना है। देवी तत्व की प्राप्ति चाहिए, नवान्न मंत्र आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है और बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला होता है, बहुत सारी शक्तियों को अट्रैक्ट करता है नवान्न मंत्र। कोशिश ये करें कि आप इत्र, माता को इत्र जरूर चढ़ाएं, माँ महालक्ष्मी को इत्र जरूर चढ़ाएं, ठीक है। और एक पान के पत्ते पे श्रीम लिख के, श्रीम, अब कई लोग श्री और माँ मत लिख दीजिएगा, श्री लिख के और बिंदी रहता है जो, उसको हम श्रृंग या श्रीम पढ़ रहे हैं, तो उसको श्रीम लिख के पान के पत्ते पे रोली से श्रीम लिख के और उसकी पूजा अर्चना करनी है आपको 3 दिनों तक, ठीक है। ऐसे आपको करना है। बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं तो बैठा ही हूँ, मुझे आप मैसेज कर देना डायरेक्ट, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ समझा दूंगा। और आपको कुछ विधान बता देता हूँ जो कि माता लक्ष्मी के दीपावली पे नहीं करना चाहिए। फर्स्टली कई लोग करते क्या है कि धनतेरस के दिन जाके चांदी का सिक्का खरीद लाएंगे, झाड़ू खरीद लाएंगे, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेकिन आप धनतेरस के दिन माँ बहन के लिए पायल या फिर किसी भी चांदी या सोने से बने श्रृंगार के सामान जरूर खरीदें और अपनी माताओं और बहनों को जरूर भेंट करें, ठीक है। अब जो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां बोलेंगी मैं तो खुद ही लड़की हूँ। जी आप लड़की हैं, लेकिन आपकी भी मम्मी होंगी, आपकी भी माता होंगी, आपकी भी जो है बहन होंगी, तो आप उनको गिफ्ट कर सकती हैं खरीद के, उसमें कोई बात नहीं है। आप माता को पायल या कुछ भी चांदी के सिक्के आप जरूर धनतेरस के दिन माता को गिफ्ट करें, अपनी माता को, जन्मदाता जो है उनको। और दूसरी ये चीज़ कि आप
महालक्ष्मी की जब भी पूजा अर्चना करें, इन 3 दिनों तक आप महालक्ष्मी जी की या लक्ष्मी माता की आरती नहीं करेंगे। आप आरती करेंगे तो केवल और केवल विष्णु भगवान के ओम जय जगदीश हरे इस आरती की आरती करेंगे। इस आरती को पढ़ के आप आरती उतारेंगे माँ लक्ष्मी की, क्योंकि आरती में सभी देवी देवता खड़े हो जाते हैं। तो जब आप माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं तो आरती एक समापन होता है सभी देवी देवताओं को अपने अपने स्थान पे भेजने का, कि सारी विधि विधान हो गई, अब सब समाप्त करने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माँ जब खड़ी हो जाएंगी तो उठ के चली जाएंगी। और हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई प्रतिमा या फिर खड़ी हुई फोटो आप घर पे बिल्कुल लेके ना आए, वरना फिर तो माँ लक्ष्मी आने से रही। माता को बुला के बैठाना है, माता को ला के और भेजना नहीं है, वही खड़ी हुई आई खड़ी हुई चली गई, ऐसा नहीं। आरती आपको विष्णु भगवान की ही करनी है, ओम जय जगदीश हरे, या फिर आप गणेश जी या फिर ओम जय शिव ओमकारा शिव जी की भी कर सकते हैं, लेकिन आपको माता लक्ष्मी की आरती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। और आप माता के लिए अग्यारी भी कर सकते हैं। अग्यारी कैसे करेंगे? नॉर्मल आपको गाय का कंडा जो होता है हमारा उपला, वो जला के गैस पे गर्म करके और नवाड मंत्र से 2 लौंग के जोड़े बना के घी में डुबो के माता को अर्पित कर देना है, ठीक है। ऐसे करने से माता बहुत प्रसन्न होती है। और हाँ, आप कमल गट्टे की माला का यूज़ करें माता के जाप के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। अब मैं ये वीडियो बहुत पहले अपलोड कर रहा हूँ, दिवाली से पहले, कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भैया आप वीडियोस ऐसे डालते हो कि समय नहीं मिलता, आप माला बोलते तो हम ला नहीं पाते। तो ये वीडियो मैं बहुत पहले डाल रहा हूँ। और हाँ, ये जो साधना है, ये जो मंत्र जाप है, आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक माला गणेश जी की होनी चाहिए, एक माला विष्णु भगवान की, और उसके बाद से कम सिद्धि प्राप्ति हेतु 21 माला महालक्ष्मी जी की, मतलब नवाड मंत्र की, रुद्राक्ष की माला पे। दूसरी ये चीज कि किन लोगों को सिद्धियां प्राप्त होंगी, किन लोगों को सिद्धि जो है मिलेगी। देखिए, जो लोगों की सिद्धि बन गई है, माता का तत्व है, माँ काली, माँ लक्ष्मी का, माँ जिनके भी अंश जुड़ाव हो रहे हैं, जिनकी भी सिद्धियां 25%, 50%, 75% बन के रुकी हुई हैं, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन माताओं को सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन जिनके अंश भी नहीं है, बिगनर हो आप और सिद्धि के चक्कर में साधना कर रहे हो, आपको सिद्धि तो छोड़ो, आपको कृपा तक नहीं मिलेगी माँ की। लालच नहीं करना आपको, लेकिन हाँ, जिनकी ऑलरेडी सिद्धि बनी हुई है, जो कि कंप्लीट नहीं है, उनको सिद्धि पूर्ण रूप से उनकी सिद्धि बन जाएगी और उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि 1 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो, 2 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो। जिनकी सिद्धि बन चुकी है उन्हीं को सिद्धि मिलेगी। जैसे उनको मिलेगी, जैसे 75% आपकी सिद्धि कंप्लीट है, 25%, 50% बन नहीं रही, 50% आपकी सिद्धि कंप्लीट है, 50% बन नहीं रही, तो वैसे लोगों को सिद्धि पूर्ण होके मिल जाएगी, अंश पूरे बन के मिल जाएंगे। लेकिन कोई नया साधक है, वो आया और देख लिया इस वीडियो को, अरे यार सिद्धि मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी ये वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है और मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसीलिए मैंने बहुत स्लो बोला है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पेन हो रहा है, तो मैं इसीलिए स्लो बोल रहा हूँ, स्लो आवाज़ में। बाकी वीडियो समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। और अगर आप भी चाहते हैं और आई स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना, थर्ड आई क्लासेस में ज्वाइन होना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप भी किसी भी वीडियो पे या फिर किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड मैं देख के और आपको उस पर वीडियो बना के जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत प्यारा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए, और बस इतना ही कहूँगा। बाकी जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, और प्यारी प्यारी साधना जरूर कीजिए, महालक्ष्मी की साधना, क्योंकि ये दीपावली महालक्ष्मी का केवल नहीं होता,
माँ भगवती, भोलेनाथ, विष्णु जी महाराज, सभी देवी देवताओं का होता है। हर एक त्योहार सभी देवी देवताओं को खुशियाँ देता है। तो आप किसी भी देवी देवता की साधना हो, आप विशेष दिन पे जरूर करें, क्योंकि इसका फल बहुत ज़्यादा होता है। जय माता दी।